और अब आपको बता दें, बात करेंगे किसानों के हित की, क्योंकि आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। एमपी में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत रही है और अब मोहन सरकार इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और इस किसान सम्मेलन में आपको बता दें, आज बड़ी सौगात किसानों को देने जा रहे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। किसान के खेत के लिए, किसान के कल्याण के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाए करो यार ताली, यानी स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी संकला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहां तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जंबूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है, लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में जो आप इनकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए, जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था। पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए, नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए, नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए, नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज हम कह सकते हैं गरीब मां का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतना ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो, ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है जिसके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहां भी नहीं छोड़ रहे हो। ये पहले मुख्यमंत्री है, इनने कहा कि 50 लाख की जो गाय खरीदेगा उसे 30 लाख मोहन यादव सरकार देगी। आप गाय रखो, आप किसानी पर अकेले निर्भर मत रहो, आप दूध की भी नदियां बहाने वाले किसान बनो, आप फल और सब्जी वाले भी किसान बनो, आप पढ़े लिखे व्यापारी किसान भी बनो, आप बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने वाले किसान भी बनो, आप किसानों की फसल को सीधे खेत से बेचने वाले किसान भी बनो। ये जो तैयारी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की है,
ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के लिए 1 साल पूरा किसानों के लिए समर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक बार हमारे लाडले नेता का, किसानों के मसीहा का, किसानों के बेटे का और किसानों के लिए 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार का समय देने वाले मुख्यमंत्री का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। और अब आत्मीय संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देवी सज्जनों, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के लिए कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, दोनों हाथ खड़े करके। बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके जोरदार ताली बजाए, ऊपर हाथ उठा करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने, न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवां चले, बल्कि हमारी आस्था कर भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया है, क्योंकि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब,
महिला, युवा और किसान, ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालयों को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे ईदल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली, कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो, महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए। और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पकी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील के पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को, जो समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। किस तरह जननायक मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है।
उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नदूत कहलाते हैं। ट्रैक्टर रैली किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए ये पुष्प पंखुड़ी उड़ा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि किसानों के प्रति अनन्य समर्पित, शुचिताओं की नई परिभाषा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए वर्ष 2026 पूरा निरूपित किया है, जिसमें वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे, जिनका एकमेव उद्देश्य यही होगा कि किसानों को एक का समग्र मंच प्रदान किया जाए मध्य प्रदेश में और उनकी उपलब्धियों को वे साझा कर सकें और साथ ही नई तकनीकी सीख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के सम्मुख अभिमान शून्य मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें प्राप्त हुई हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के विराट व्यक्तित्व, जिनके नवाचार और शुचिता भरी राजनीति आज देश की धड़कन बन गई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली में प्रत्येक किसान को पुष्प पंखुड़ी अर्पित करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के लिए हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का यह ऐतिहासिक दिन, जब पूरे भारत को मध्य प्रदेश के माध्यम से एक का नवाचार का नया संदेश दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ट्रैक्टर चलाएंगे। मीडिया के लोगों से निवेदन है, कृपया आप ट्रैक्टर के पास आ जाएं। ये सजा हुआ ट्रैक्टर हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री, जो स्वयं किसान पुत्र हैं, जिनकी वाणी पर देवत्व समाया हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अद्वितीय योजनाएं मध्य प्रदेश में क्रियान्वित कर संचालित की हैं, ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठते हुए और वो ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किसान मोर्चा अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे कृषि मंत्री श्रद्धेय ऐंदल सिंह कंसाना जी, हमारे माननीय विधायक श्रद्धेय रामेश्वर शर्मा जी, ये तमाम लोग इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषक कल्याण वर्ष 2026 का ये ऐतिहासिक आगाज आज हमने देखा। किस तरह मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ हैं और वो एक सच्चे किसान पुत्र के नाते अपनी नेतृत्वशील सरकार के माध्यम से तदंतर किसानों के हित में विकास की एक से बढ़कर एक योजना बनाते हुए, और ये चल पड़ा ट्रैक्टर विकास का पहिया मध्य प्रदेश के। ये अत्यंत आज का दिन गौरवशाली और सौभाग्य से मंडित क्षण है, जब जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणादायी उपस्थिति ट्रैक्टर रैली के माध्यम दिखाई दे रही है। स्वयं वो ट्रैक्टर चलाते हुए, कृपया ट्रैक्टर से दूरी बना के चले, ट्रैक्टर से दूरी बना के चले। ये ऐतिहासिक क्षण, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक क्षण देवी सज्जनों, ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने नवाचार और शुचिता भरी राजनीति से देश की धड़कन बने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी ट्रैक्टर पर आरूढ़ होकर इस रैली का नेतृत्व प्रदान करते हुए अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पावस उपस्थिति ट्रैक्टर पर हम सबको हृदय से आप्लावित कर रही है। गौरव के नए क्षण भरती दिखाई दे रही है। जनता अनन्य भाव से समर्पित इस दृश्य को देखकर किस तरह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो जिन्हें जननायक कहा गया है, जननायक क्यों कहा गया है कि वे अपनी जनता से तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं और वे लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर शने शने आगे बढ़ रहे हैं।
एक देश को संदेश देते हुए ये ट्रैक्टर रैली समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में लगी हुई रैली है। ये ट्रैक्टर रैली किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, सशक्त बनाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर, खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक पूरी कड़ी इस यात्रा के माध्यम से जुड़ती दिखाई दे रही है। जब किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता और उद्यमी बनेगा, तभी समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। यह पहल न केवल मध्य प्रदेश को देश का खाद्य भंडार बना रखेगी, बल्कि इसे एक वैश्विक एग्री एक्सपर्ट के रूप में भी स्थापित करेगी। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ किसानों का संबल बढ़ाते हुए, किसानों का ये विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञ है। हम देख रहे हैं कि इस समय आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पका हुआ यह ट्रैक्टरों का कुंभ दिखाई दे रहा है। जहां तक हमारी नजर जा रही है, हमें ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात के प्रतीक है कि हमारा जो अन्नदाता वो अब ऊर्जादाता और उद्यमी बनकर एक नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ में लगातार हमारे किसान भाई ट्रैक्टर पर आरूढ़ शने शने आगे बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको हृदय में आशाओं की नई ज्योति पल्लवित करता हुआ। और आइए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इन पवित्र भावनाओं का हम आदर करें, सम्मान करें और किस तरह स्वर्णिम मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में एक नई छवि मध्य प्रदेश भारतवर्ष बना दिखाई देता है। उसका प्रतीक ये रैली, ये दिन, जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का ये दिन इतिहास में एक मील का पत्थर जिसने बनाया। हमने देखा कि अभिमान शून्य मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर आरूढ़ हुए और किसानों का उन्होंने संबल बढ़ाया। सारे ही किसान अनन्य भाव से इस ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित हैं। सबके हृदय में एक ही भावनाएं पल्लवित हो रही हैं कि हमें अपने समृद्ध मध्य प्रदेश को उन्नतशील बनाना है और कृषि को लाभ का धंधा बनाकर कृषि को एक ऊर्जादाता और उद्यमी के रूप में हमको विकसित करना है। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण इस समय मंच पर हम देख रहे हैं कि रैलियों की लगातार कतार आगे बढ़ती हुई किस तरह मध्य प्रदेश के अभिमान शून्य मुख्यमंत्री ट्रैक्टर रैली पर आरूढ़ हैं और अब ट्रैक्टर से उतरकर एक बृहद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ते हुए आइए एक बार फिर से हम जोरदार हृदय से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और खासकर हमारे अनुसूचित किसान जो इस रैली में सम्मिलित हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करें। कृपया किसानों के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। यदि पुष्प पंखुड़ी आपके पास हो तो किसानों के ऊपर आप अर्पित करें, फूलों की मालाएं पहनाएं और आज का यह ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश में नई संकल्पनाओं का दिन। धन्यवाद। एक को आ जाऊंगी। दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, आप देख सकते हैं जिस तरह से सौगात दी गई है और रैली को हरी झंडी दिखाया गया है। तस्वीरें आप देखें, किसानों की सरकार जो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे और ये तमाम तस्वीरें बेहद ही अलग हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। कृषक कल्याण वर्ष 2026 जिसका आगाज हो चुका है, 1101 ट्रैक्टर जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रवाना किया और खुद ट्रैक्टर चलाकर ये संदेश दिया है कि वो किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए, आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यानी कि किसानों की मौजूदगी नजर आएगी और संदेश केवल इतना है कि ये किसानों की सरकार है, किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, तमाम बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके साथ ही योजनाओं का भी बखान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही खास है। आज जमूरी मैदान किस तरह से सज चुका है, किसान बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी सौगातें भी इन तमाम किसानों को दी हैं, क्योंकि अब कृषि का जो बजट है वो कहीं ना कहीं उसमें लगातार विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है, विस्तार भी हो रहा है और इसीलिए अब किसानों की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं समय के साथ बदलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, जमूरी मैदान से जिस तरह से ये रवानगी हो रही है
ये जमावड़ा किसानों का देखा जा रहा है। ट्रैक्टर भी बिल्कुल उसी तरह से सजा दिए गए हैं, क्योंकि बात हो रही है वर्ष 2026 की, और ये कहीं ना कहीं किसानों का साल जिसे मोहन सरकार कह रही है। तो 1101 यानी कि आंकड़ा बहुत बड़ा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आपको सिर्फ किसानों के ये ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये बड़ी सौगात, इसके साथ ही तस्वीरें भी बेहद ही खास हैं। कृषक कल्याण वर्ष 2026 जिसकी शुरुआत, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। तो खुद किसानों के बीच में देखिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही न केवल मौजूदगी है, न केवल सौगाती, बल्कि खुद ट्रैक्टर पर बैठकर यह संदेश दिया है कि वो भी उन्हीं के बीच के हैं, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यह सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तो देखिए लगातार विस्तार हो रहा है और तस्वीरें बेहद ही खास हैं। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान की तस्वीरें, पुलिस की मौजूदगी भी है। कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो किसानों को, उसको लेकर यहां पर प्रशासन की मौजूदगी भी है। तस्वीरें आप देखिए जम्बूरी मैदान से लेकर ये ट्रैक्टर की लंबी कतार यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि 1101 ट्रैक्टर जिन्हें रवाना किया गया। एक बड़ा दिन किसानों के लिए, और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा किसानों के लिए। आज जो उम्मीद की जा रही थी किसानों को, उसी उम्मीद के अनुरूप आज मोहन सरकार की ओर से ये सौगात दी जा रही है। तो कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हो चुका है। 1101 ट्रैक्टरों की जो रैली है उसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रवाना किया। तस्वीरें आप देखें, दोनों ही बेहद ही खास हैं, और ये पूरा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया गया। तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित भी कर रहे थे और ये पूरी जानकारी दे रहे थे जिस तरह से किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, चाहे योजनाओं की बात की जाए या फिर जमीन पर किस तरह से किसानों को जो लाभ हो, कैसे सरकार काम कर रही है, क्या क्या पहले से परिवर्तन हुआ है, कितना चेंजेस आया है समय के साथ, और किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अभी कहेंगे। और आज बड़ा दिन, तो मुख्यमंत्री की ओर से आज बड़ी सौगात किसानों के लिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई, हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के मुखिया आप देख सकते हैं किसानों के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जम्बूरी मैदान की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम, और ये न केवल कार्यक्रम है बल्कि किसानों के हित में जो काम किए जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो खुद किसानों के बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, इसके बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ट्रैक्टरों की ये कतार आप देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रैक्टर रैली को यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें बेहद ही खास हैं, आप देख सकते हैं। तो राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम, जम्बूरी मैदान की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अलग हो जाती हैं, खास हो जाती हैं, क्योंकि बात जब किसानों की हो, बात जब अन्नदाताओं की हो, और जब सरकार कोई काम करती है, सरकार कोई कार्यक्रम करती है, तो कहीं ना कहीं किसानों में, अन्नदाताओं में एक अलग तरह की उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है और कैसे उसका लाभ आम जनता तक यानी कि किसानों तक पहुंचे। इसी उम्मीद को लेकर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए कि आखिरकार इस कार्यक्रम से किसानों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है। चलिए आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आकाश से जानकारी लेंगे। आकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं, पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया, इसके साथ ही वो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये न केवल तस्वीरें हैं बल्कि ये बता रही हैं तस्वीरें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो किसान परिवार चाहते हैं और जिस तरीके से पूरा साल किसानों को समर्पित करने जा रही है। अभी तो एक कार्यक्रम कोकता बाईपास पर हुआ है, यहाँ से मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद वो खुद भोपाल के जम्बूरी मैदान के लिए रवाना हुए हैं, और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 30 से 35 हजार किसानों को एक साथ मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी कोकता बाईपास आरटीओ ऑफिस के पास 101 ट्रैक्टरों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और खुद ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे।
और यहाँ मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए किसानों को कहा कि एमपी में जो खेती का धंधा है वो फायदे का धंधा बने, इसके लिए सरकार प्रयास करी। न सिर्फ सरकार बल्कि मध्य प्रदेश के जितने विभाग हैं, 16 से अधिक विभाग एक साथ समन्वय करके किसानों के हित में उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं वो करने की दिशा में काम कर रही है। अगर साल 2026 की हम बात करें तो इस साल अलग अलग कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग संभाग में, चाहे वो मालवांचल हो, मालवा निमाड़ की बात हो, ग्वालियर चंबल अंचल की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, भोपाल संभाग की बात हो, हर संभाग में राज्य सरकार आयोजित करेगी। इसमें जो उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी है, इन सबको एकीकृत करते हुए जिला आधारित एक क्लस्टर बनाया जाएगा और क्लस्टर के आधार पर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवा और कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। एग्रीट्रेक, ड्रोन सेवाएं, इसके साथ ही एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित हो, इस दिशा में भी राज्य सरकार कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल खत्म होने तक, यानी कि साल के अंत तक हम बहुत हद तक किसानों की सेवा कर पाएंगे, चाहे वो किसानों के लिए जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनका सभी किसानों को लाभ मिले या फिर नई योजनाएं शुरू करने की बात हो। इन तमाम बातों पर राज्य सरकार का फोकस रहने वाला है। बिल्कुल आकाश, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है, बात की जाए कृषक कल्याण वर्ष की, तो कहीं ना कहीं जनवरी महीने से ऐसा लग रहा है शुरुआत हो चुकी है और साल भर ये सौगात किसानों को मिलेंगी। निश्चित तौर पर अलग अलग संभागों में कार्यक्रम होने हैं। नर्मदापुरम में कृषि कौशल सम्मेलन आयोजित होना है, मंदसौर में सोयाबीन भावांतर विस्तार का कार्यक्रम होगा, भोपाल में गुलाब महोत्सव का आयोजन होगा, फरवरी की बात करें तो डिंडोरी मंडला में कोदो कुटकी मिलेट मेला लगेगा, निमाड़ में डिजिटल एमपी एक्सपो लगेगा। इसके साथ ही भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में भी एग्री प्रोसेसिंग और सहकारिता सम्मेलन होने हैं। मार्च में इसी तरीके से भोपाल में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, ग्वालियर में दुग्ध उत्पादक सम्मेलन होगा और इंदौर में पशुपालन का कार्यक्रम होगा, जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम अप्रैल में किया जाना है। पूरे साल भर का कैलेंडर जो कृषि के आधार पर आयोजित होने हैं कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने तय किए हैं। बिल्कुल, यानी कि ये अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और निश्चित तौर पर किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब चूंकि किसानों से जुड़ी हुई आकाश ये हम बात कर रहे हैं लगातार, और ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को सुना। जो मुख्यमंत्री की ओर से आज के इस कार्यक्रम में बड़ी बातें कही गई हैं किसानों के लिए, अब ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? जो थीम, जो कार्यक्रम हुआ है और जो साल भर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे में अब किसानों का क्या कुछ कहना है सरकार की इन तमाम योजनाओं को लेकर? देखिए, अभी सिर्फ कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ट्रैक्टर रैली को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। अभी जो मुख्य कार्यक्रम राज्य कार्यक्रम है वो जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा। जब कुछ बाद मुख्यमंत्री, क्योंकि कोकता बाईपास से जहां मौजूद थे, यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे जम्बूरी मैदान के लिए ही निकले हैं। यहाँ से किसानों को संबोधित करेंगे और यहाँ मुख्यमंत्री कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, अधिकारियों को भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के संबोधन पर नजरें रहेंगी और फिर किसानों की प्रतिक्रियाओं पर बात होगी। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े ऐलान यहां से कर सकते हैं, कई बड़ी बातों का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार किसानों को बेहद ही उम्मीद इस कार्यक्रम से मानी जा रही है। चलिए आकाश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से अभी फिलहाल हरी झंडी से रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ ही बड़ी बात, ये भी बड़ी जानकारी कि किसानों को एक बार फिर से संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्बूरी मैदान में। और इसके साथ ही आप देखिए, बड़ी सौगात मिल सकती है आज किसानों को, क्योंकि कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ, और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री की ओर से बात की जा रही है कि ये साल यानी कि 2026 किसानों का साल है। किसानों को कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय मिले, ये तमाम विषय हैं जिस पर यहां पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। और आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। तो भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को यहां पर जो है रवाना किया गया है, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रवाना किया। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आकाश, इसके साथ ही आप देखिए, बड़ी बात यह है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो भी उसी तरह से रंगे हुए नजर आते हैं, और आज भी कुछ हम ऐसा ही देख पा रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार का दावा ये भी है कि किसान हितैषी सरकार है और मुख्यमंत्री खुद किसान परिवार चाहते हैं। उज्जैन में लंबे समय तक मुख्यमंत्री राजनीति की, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर पर किसानों के कल्याण की दिशा में लगातार काम हो रहा है। कई ऐसे नवाचार हैं जिनका जिक्र केंद्रीय स्तर पर भी, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है। तो ऐसे में जो ये कृषक कल्याण वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, ये संभवतः पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जिस तरह से यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर रैली को रवाना किया गया है। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस रैली को रवाना किया और इसके साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे एक बार फिर से, और बड़ी सौगात आज किसानों के लिए। तो कृषक कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। चलिए अब बात करेंगे भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। राजू ईरानी को लेकर पुलिस